नमस्कार दोस्तों, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपका दोस्त तेजपाल। हम बात कर रहे थे राजस्थान के जिला दर्शन की, और राजस्थान के जिला दर्शन के अंतर्गत हमने दौसा जिला कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा जो जिला रहेगा जिला दर्शन के अंतर्गत वो रहेगा हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हनुमानगढ़ कब राजस्थान का जिला बना और राजस्थान का कौन सा जिला बना। तो याद रखना 12 जुलाई को 12 जुलाई 1994 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना। कौन सा जिला बना था? 31वां जिला बना था। याद रखना 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को, याद रखना, प्राचीन समय में इस क्षेत्र को योद्देय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? योद्देय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसको? हनुमानगढ़ और गंगानगर को। याद रखना आपको, एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो योद्देय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्यों योद्देय क्षेत्र के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहां पर प्राचीन समय में युद्ध प्रवृत्ति के लोग रहते थे। इस कारण गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? योद्देय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले का उपनाम। एक इसका उपनाम भी है, वो आपको याद रखना है। वो उपनाम क्या है? इसे कहते हैं प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं की भूमि किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्राचीन सभ्यताओं की भूमि? क्योंकि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जैसे कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने नंबर 2 पीलीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। नंबर 3 की बात करें तो हम रंग महल सभ्यता, और नंबर 4 की बात करें तो पल्लू सभ्यता। यह राजस्थान की प्राचीन सभ्यता इसी जिले में विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सभ्यताओं की क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। और आपसे पूछा जाए नदी, तो ये चारों सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। और इसीलिए हनुमानगढ़ जिले को प्राचीन सभ्यताओं के क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। हम बात करें एक बार पुनः, देखो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बना। प्राचीन समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्देय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में इसका उपनाम हनुमानगढ़ का। इसे प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और पल्लू जैसी सभ्यता इसी जिले में विकसित हुई थी। और पूछा जाए ये चारों सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है प्रमुख मंदिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक मंदिर को जिसका नाम है गोगामेडी का मंदिर। कौन सा मंदिर? गोगामेडी का मंदिर। गोगामेडी का मंदिर। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि गोगामेडी का मंदिर है कहां पर? तो ये गोगामेडी नामक स्थान पर है। कहां पर है? तो गोगामेडी नामक स्थान पर है। और गोगामेडी नामक स्थान पड़ता नोहर में, और नोहर पड़ता है कहां पर? हनुमानगढ़ में। यह आपको याद रखना है। गोगामेडी का मंदिर जो गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे ये जो गोगामेडी का मंदिर है ये मूलतः किसका मंदिर है? तो लोक देवता गोगा जी महाराज का मंदिर है। किसका है? लोक देवता गोगा जी का ये मंदिर है। गोगा जी महाराज को 2 उपाधि दी गई थी। एक तो जाहर पीर की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस लोक देवता को जाहर पीर कहा जाता है? तो गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। और एक इनको कहा जाता है सर्पों का देवता, या हम कह सकते हैं सर्पों का लोक देवता। सर्पों का लोक देवता किसको कहा जाता है? तो गोगा जी महाराज को कहा जाता है लोक देवता।
प्रमुख मंदिर गोगामेडी का मंदिर, गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ये मूलतः गोगा जी महाराज का मंदिर है। गोगा जी महाराज को जहार पीर और सर्पों का लोक देवता भी कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो मंदिर है वो इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार से ये निर्मित है। इस प्रकार से ये मंदिर निर्मित है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये मंदिर किस आकृति में निर्मित है। तो याद रखना ये मकबरे नुमा आकृति में निर्मित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोगा जी महाराज का नोहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वो किस आकृति में निर्मित है। तो ये मकबरे नुमा आकृति में निर्मित है। उसके बाद में हम बात करें सेकंड कि इस मंदिर का निर्माण, ये मकबरे नुमा आकृति का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम देखते हैं इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, गोगामेडी में जो गोगा जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। किसकी आकृति चित्रित है। तो बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि गोगामेडी नामक स्थान पर जो गोगा जी का मंदिर है यहां पर मेला कब भरता है। यह भी आपको याद रखना, मेला कब भरता है। तो यहां पर जो मेला लगता है वो लगता है गोगा नवमी को। कब लगता है। गोगा नवमी के दिन मेला भरता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें पुजारियों की, तो यहाँ पर मतलब दो पुजारी होते हैं गोगा जी के मंदिर में। यहाँ पर एक तो मुसलमान पुजारी होता है और एक हिंदू पुजारी होता है। 11 माह तक तो यहाँ पर जो पुजारी होता है वो रहता है मुसलमान। मुस्लिम व्यक्ति 11 माह तक इस मंदिर में पुजारी रहता है और 1 माह तक जो पुजारी रहता है, यानी 1 महीने तक जो पुजारी रहता है वो रहता है कौन। हिंदू। ठीक है। तो ये पहला मंदिर था जिसका नाम था गोगामेडी का मंदिर और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देखो, गोगामेडी का मंदिर ये मूलतः गोगा जी महाराज का मंदिर है कहाँ पर। तो गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में ये मंदिर स्थित है। गोगा जी महाराज को जहार पीर सर्पों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है और इनका जो मंदिर है ये मकबरे नुमा आकृति में निर्मित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। और इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है और यहाँ पर जो मेला भरता है वो गोगा नवमी के दिन भरता है और गोगा नवमी भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को आती है। उसके बाद में यहाँ पर जो 11 माह तक पुजारी होता है वो मुस्लिम होता है और 1 माह तक जो पुजारी इस मंदिर में होता है वो कौन होता है, हिंदू होता है। उसके बाद में बात करें आगे, उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, शिला माता का मंदिर। किसका मंदिर। तो याद रखना शिला माता का मंदिर। शिला माता का जो मंदिर है वो घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र में स्थित है। घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में ये मंदिर स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शिला माता का जो मंदिर है वो घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इस माता को मुस्लिम भक्त है, या हम कह सकते हैं इस माता की पूजा मुस्लिम भक्त हैं वो शिला पीर के नाम से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम भक्त इस माता को शिला पीर कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसे मुस्लिम भक्त शिला पीर के नाम से जानते हैं। तो वो कौन है, शिला माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है, घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में। इस देवी को नमक का पानी चढ़ाया जाता है। नमक का पानी चढ़ाया जाता है।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी कौन सी है जिसे नमक का पानी चढ़ाया जाता है, तो शीला माता को नमक का पानी चढ़ाया जाता है। और शीला माता का जो मेला भरता है वो भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी को भरता है। कब भरता है मेला, तो भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी को शीला माता का जो मेला भरता है वो हनुमानगढ़ जिले में भरता है। शीला माता का मंदिर घग्गर नदी के पौष क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मुस्लिम पक्ष इस माता को शीला पीर कहते हैं। भद्र यानी भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशी को इस माता का मेला भरता है और भक्त इस माता को नमक का पानी चढ़ाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ पर है। तो भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो है अमरपुरा गांव में। और अमरपुरा गांव कहाँ पर स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ जिले में भद्रकाली माता का मंदिर है। और भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो मूलतः माँ काली का मंदिर है। मूलतः किसका मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। और भद्रकाली माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो बीकानेर के शासक ने करवाया था। बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह। तो बीकानेर के शासक राम सिंह द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है, तो बीकानेर के शासक राम सिंह द्वारा निर्मित है ये मंदिर, द्वारा निर्मित। तो यह आपको याद रखना है। भद्रकाली माता का मंदिर अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मूलतः ये मां काली का मंदिर है और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो बीकानेर के शासक या बीकानेर के राजा राम सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं ब्राह्मणी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता के मंदिर राजस्थान में कई स्थानों पर है, जैसे सोरसन 12 में भी है और यहाँ हनुमानगढ़ जिले का एक स्थान है जिसका नाम है पल्लू। पल्लू हनुमानगढ़ में भी ब्राह्मणी माता का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राह्मणी माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर ब्राह्मणी माता का प्रत्येक माह की अष्टमी और नवमी को, अष्टमी व नवमी के दिन मेला भरता है। तो ये थे हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्रमुख मंदिर। भद्रकाली माता का मंदिर अमरपुरा हनुमानगढ़ में मूलतः मां काली का मंदिर है। इसका निर्माण बीकानेर के शासक राम सिंह ने करवाया था। ब्राह्मणी माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में है और यहाँ पर प्रत्येक माह की अष्टमी और नवमी के दिन क्या लगता है, मेला भरता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि और कौन से धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 1 कबूतर साहिब का गुरुद्वारा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया कि कबूतर साहिब का गुरुद्वारा है कहां पर, तो याद रखना ये गुरुद्वारा नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कबूतर साहिब का गुरुद्वारा नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें आगे नंबर 2, तो सुक्का सिंह मेहताब का गुरुद्वारा। सुक्का सिंह मेहताब का गुरुद्वारा ये भी कहाँ स्थित है, ये प्रॉपर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रॉपर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल थे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक बार दोबारा, कबूतर साहिब का गुरुद्वारा तो कहाँ स्थित है, नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और सुक्का सिंह मेहताब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, प्रॉपर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हनुमानगढ़ जिले का और महत्व क्या है राजस्थान। उसके बाद में हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में आगे। तो हनुमानगढ़ जिले का एक स्थान है और उस स्थान का नाम है पल्लू। एक सभ्यता स्थल है पल्लू, और पल्लू है कहाँ पर, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना है।
हनुमानगढ़ जिले में। पल्लू किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और यह एक सभ्यता स्थल है। और यहाँ से हमें मिला क्या? तो यहाँ से हमें सरस्वती की 2 जैन मूर्तियां मिली हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में सुरक्षित है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 सरस्वती की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय, वर्तमान में ये जो मूर्तियां हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय, और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ चलता है? दिल्ली में चलता है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती माता की 2 जैन शैली में या जैन कला में निर्मित मूर्तियां कहां पर मिली है? तो पल्लू से मिली है। और पल्लू कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित एक सभ्यता स्थल है। और वर्तमान में ये जो दोनों मूर्तियां सरस्वती माता की, वो कहां स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर चलता है? दिल्ली में चलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो जो हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि राजस्थान में खेल का सर्वाधिक सम्मान, राजस्थान में खेल का सर्वाधिक सम्मान हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है, जिले में बनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में खेल का जो सर्वाधिक सम्मान है वो कहाँ पर बनाया जाता है? हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि तलवाड़ा झील कहाँ पर है, तो याद रखना तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील किस नदी द्वारा निर्मित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील है। किस नदी द्वारा? घग्गर नदी द्वारा निर्मित झील है तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और किस नदी द्वारा निर्मित है? घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। उसके बाद में बात करते हैं, हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है खरखेड़ा। खरखेड़ा। और ये खरखेड़ा नामक जो स्थान है वो किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखना खरखेड़ा नामक स्थान जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहां से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो खरखेड़ा नामक स्थान है हनुमानगढ़ जिले में। और यहां से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है।